सबसे पहला गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। चलते स्टार्ट करते हैं किसका चैप्टर नंबर 2, किसका क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी डिजीज। यानी क्या है कि न्यूट्रिशन पोषण और उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इससे पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्या कि न्यूट्रिशन क्या है, पढ़े थे ना कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन में अगर भोजन हम खाते हैं तो भोजन में अगर क्या क्या कौन कौन सी न्यूट्रिशन हमें क्या मिलता है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़े थे। और उसके कार्य के हिसाब से उसे क्या किया गया, मेनली 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है ना। उसके कार्य के हिसाब से मतलब खाना खाते हैं उसके अंदर क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलता है ना, विटामिन, फैट्स, राफेस मिलता है कि नहीं। और उसके वर्क के हिसाब से इसे कितने कैटेगरी में बांटा गया, उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो पहला क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। क्या है पहला? एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड। और तीसरा क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। तो इसके पहले हम लोग एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी गिविंग फूड्स में सबसे बोला जाए कि सबसे अच्छा स्रोत, सबसे मेन मतलब बोला जाए ना कि क्या है कि सबसे कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है कि सबसे अच्छा स्रोत है किसका, ऊर्जा प्राप्त करने का। अगर ऊर्जा हमें चाहिए तो सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या खाना चाहिए? हरा सब्जी में तो ठीक है, हरा सब्जी की बात नहीं है। क्या हमें लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। देखता होगा कि खिलाड़ी क्रिकेट में देखता है ना, खास करके, और तो गेम देखता नहीं है खास करके, लेकिन क्रिकेट तो देखता होगा ना। तो क्रिकेट में देखा है कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं सब खिलाड़ी। तुरंत एनर्जी चाहिए उसको। खेल रहा है, एनर्जी लॉस हुआ, अब एनर्जी लॉस हुआ तो जा करके चावल दाल तो खाएगा नहीं, खिलाड़ी खाएगा। अब जाकर भर पेट जा करके दाल चावल खाए, उसके बाद उससे एनर्जी आएगी। तो इतना जल्दी एनर्जी आएगा नहीं, इतना जल्दी एनर्जी खा लेगा तो सुस्त हो जाएगा और नहीं खेल पाएगा। तो उसे क्या होता है, उसे तुरंत एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का घोल दिया जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। मतलब हमें एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे और क्या पढ़े थे, फैट पढ़े थे ना। कि हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दो ऐसा एनर्जी गिविंग फूड्स है जो हमें क्या होता है, खाना खाने से अगर मिलता है तो वो हमें तुरंत एनर्जी मतलब प्राप्त करता है। तो हम क्या खाते हैं, क्या लेते हैं, और वो खिलाड़ी क्या लेते हैं, जो रेड आता है ना, पिंक कलर के आता है, देखा होगा, उसके अंदर पिंक कलर के एक घोल होता है, वो तुरंत खिलाड़ी क्या करते हैं, पीते हैं, और वो क्या हो जाएगा, तो उसे तुरंत एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी में क्या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्या लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का घोल लेते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम चबा कर तो लेंगे नहीं, चावल खाएं या आलू खाए या गेहूँ या रोटी कुछ भी खा रहे हैं तो हमें इतना आसानी से जितना जल्दी नहीं मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को अगर खाएं तो खाने के बाद धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगा। तो उतना जो टाइम है नहीं उसके पास, खिलाड़ियों के पास उतना टाइम है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो उसे क्या किया जाता है, डायरेक्ट घोल दे दिया जाता है ताकि वो क्या करे, उसे तुरंत एनर्जी प्राप्त करे और क्या कर सकते हो, वो सही से एक्टिव रूप से क्या कर सकता है, खेल सके। तो एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या पढ़े थे कि मेनली 2 मतलब सोर्स कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद क्या है, फैट। फैट है हमारे लिए क्या है, हमें किससे, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन क्या है वो हमारे लिए हानिकारक है ना। उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं है, उतना ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक नहीं होने के कारण क्या होता है, जैसे तैलीय पदार्थ जो भी खाते हैं उससे क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, पढ़ाया था ना। और जितना राइस खाएंगे और क्या, राइस, पोटैटो, शुगर, हनी, जैम ये सब खाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मतलब एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ना। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है। और फैट किससे किससे मिलता है, फैट हाँ, ऑयली पदार्थ होता है ना, ऑयली जैसे पदार्थ, जैसे हो गया आपका क्या, हाँ, तो बर्गर पिज्जा तो होता है ही, तो मतलब उसके साथ साथ उसके अंदर तेल होता है ना, तेल जैसे तेल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ठीक ना, क्रीम हो गया, घी हो गया, इससे क्या होता है, हमें फैट मिलता है। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन हमारे शरीर को अगर ज़्यादा इसको अगर सेवन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान पहुँचाएगा, ठीक ना। तो इसे खाना चाहिए, लेकिन क्या, कम मात्रा में खाइए ताकि आपका पेट खराब ना। हफ्ता में नहीं खाइए, रोज़ खाइए, लेकिन लिमिट मात्रा में खाइए। अब लिए घी आधा किलो खा लिया ऐसे ही, पता चलेगा कल क्या होगा, दौड़ते रह जाइएगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए आप घी खा रहे हैं तो 1 चम्मच खाइए, अगले दिन 1 चम्मच खा रहे हैं तो उसका क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगा, भरपूर मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, सही रूप से काम करिएगा। लेकिन आप चाहिए कि एक ही बार कोई भी चीज़ खा ले, क्रीम ही आया, आप पूरा क्रीम भर पेट खा लिए, फिर आपको पेट खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो क्या चाहिए, उसे लिमिट मात्रा में खाइएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा। तो हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ चुके थे कि मेनली सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग
फूड के बारे में। किसके बारे में? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग क्या होता है? मतलब हमारे शरीर को सही ना, हमारे शरीर को विकसित करने के लिए, हमारे शरीर को वृद्धि विकास करने के लिए क्या चाहिए? हमें बॉडी बिल्डिंग चाहिए। बॉडी बिल्डिंग मतलब सुनता है ना ऐसा, मतलब बॉडी बनाने में, तो बॉडी बनाता है, बोलता है बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर सुना है? बॉडी बिल्डर किसको बोलते हैं? जो बॉडी बनाता है अपने शरीर को, मतलब क्या अपने जैसा है नॉर्मल शरीर है हम लोग का, और उसको क्या किया जाए? उसको मतलब ना एक्सरसाइज करके और उसे प्रोटीन और भी बहुत सारी चीज़ खा करके उसे क्या किया जाता है? हमारे शरीर को अलग एक शेप दिया जाता है, ताकि हमारा शरीर क्या हो जाए? बहुत सारे बीमारियों से भी लड़ सके, और क्या हो जाएगा? हमारा शरीर एक अलग अट्रैक्टिव लुक दे। तो वो क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड में देखना कि फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मतलब वैसा खाना जो इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है ना, वैसा खाना जो उसमें क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, उसे क्या कहते हैं? वैसे फूड को क्या कहते हैं हम लोग? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। प्रोटीन हेल्प इन द ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। क्या करता है प्रोटीन? हमें वृद्धि विकास करने में और बॉडी को क्या करना है? सही रूप से मेंटेन रखने में क्या करता है? हमारा मदद करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग द वेयर एंड टीयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। चिल्ड्रंस आर ग्रोइंग ऑल द टाइम्स, दे नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट। मतलब क्या है कि हमारे शरीर को वृद्धि विकास करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन। ठीक ना? किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन। अगर बोला जाए इसके अंदर कि बॉडी बिल्डिंग विटामिन बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर कौन सा पोषण, कौन सा न्यूट्रिशन होता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन हमारा क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। और इसमें क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसमें पढ़ा था ना, इसका एग्जाम्पल क्या था? और क्या था? फैट्स। इसका एग्जाम्पल है किसका? एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट और फैट। और पूछ जाए कि बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आएंगे? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी को सही रूप से चलाने के लिए, सही रूप से क्या करने के लिए? वृद्धि विकास करने के लिए। बोल रहा है आगे ना कि इसमें कि बोला कि क्या है कि छोटे बच्चे को एनर्जी की, अभी पढ़ा था ना ये बात कि दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग द वेयर्स and tears of body parts. Children are giving all the times, they needs more proteins than adult. Adult means क्या होता है? जवान। Adult means क्या होता है? जवान। और children means बच्चे। मतलब बच्चे को एक एडल्ट से क्या चाहिए? एक एडल्ट से ज़्यादा जरूरत पड़ता है किसकी? प्रोटीन की। किसको? प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। किससे? किसके अपेक्षा? बच्चों को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है एक एडल्ट से। अच्छा, जैसे बड़े लोग हैं ना, उससे ज़्यादा जरूरत पड़ती है किसको? छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे को क्या चाहिए? तो चिल्ड्रन को क्या चाहिए? छोटे बच्चों को क्या चाहिए? बड़े आदमियों से ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। पल्स, मिल्क, एग, मीट, कर्ड्स, चीज एंड फिश आर रिच इन प्रोटीन। मतलब क्या? जो सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ हमको मिलता है? प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? दूध में मिलता है। ठीक ना? एग्स मतलब अंडा में मिलता है। मांस में, मीट मतलब क्या होता है? मांस। कॉर्ड मीन्स क्या होता है? दही। दही में चीज मीन्स चीज, पनीर जानता है ना? पनीर। फिश मतलब मछली। रिच इन प्रोटीन। बोला क्या है कि ये सब क्या है कि सबसे अच्छा स्रोत है किसके लिए? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसकी सेवन करना चाहिए। हमें मीट, मछली, अंडा के साथ साथ क्या, अगर माने शाकाहारी हैं आप, उसमें अगर बैठ जाओ, कोई शाकाहारी आदमी है, वो मीट, मछली, अंडा नहीं खाता है, तो उसे क्या सेवन करना चाहिए? पनीर। पल्स मतलब दाल खाइए, पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए। ठीक ना? और उसके साथ साथ क्या, आप मिल्क ले सकते हैं। ठीक, तो ये कॉर्ड ले सकते हैं, दही, क्योंकि आप क्या है? शाकाहारी है ना? आप शाकाहारी है, माने क्या आप अगर माने कि शाकाहारी कोई भी व्यक्ति है तो क्या कर सकता है? क्या ले सकता है? ये सब ले सकता है। और जो मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी, ओमनीवोरस जो आदमी हो, वो क्या कर सकता है? आप सभी चीज़ खा सकते हैं। हम लोग क्या है? लगभग ओमनीवोरस है ना? इसमें ऐसा कोई है क्या कि कार्निवोरस है? सिर्फ कार्निवोरस है या हर्बीवोरस है? क्योंकि मनुष्य सिर्फ कार्निवोरस नहीं हो सकता है ना? कार्निवोरस क्या होता है? मांसाहारी। तो आप सिर्फ मांस तो खा के जीते नहीं है। सिर्फ मांस खा के कोई जीता है? वो सिर्फ मांसाहारी जानवर नहीं जिएंगे, कार्निवोरस आदमी। हम लोग आते हैं ओमनीवोरस के अंदर, या तो हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब क्या होता है? शाकाहारी। या तो कोई व्यक्ति होता है जो हर्बीवोरस होता है, हमेशा साग सब्जी खाएगा और दूध दही खाएगा। और नहीं तो ओमनीवोरस के अंदर हम लोग आते हैं। हम लोग मीट, मछली से, अंडे से लेकर के सब चीज़ खा लेते हैं। जो चीज़ क्या चाहिए?
हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और हम लोग खा सकते हैं। तो क्या है कि प्रोटीन, समझ गया कि बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन का काम क्या है कि बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन में, और बॉडी बिल्डिंग फूड में अंदर आता है प्रोटीन, और प्रोटीन का काम क्या है, हमारे शरीर को डेवलप करना, यानी वृद्धि विकास करना। छोटे बच्चे हैं उसे प्रोटीन दूध पिलाना शुरू किया जाता है ना, और कुछ बच्चा खाता नहीं है 6 महीना 7 महीना तक, वो सिर्फ दूध पीकर रहता है। दूध के अंदर क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक ना। और दूध के अंदर प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन के कारण क्या होता है, हमारे शरीर को वृद्धि विकास होता है, बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। हमें अगर बड़े हो जाएंगे तो हमें उतना ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्या चाहिए, थोड़ा बहुत भी प्रोटीन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा शरीर सही से काम करेगा। लेकिन छोटे बच्चे को प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। आगे है प्रोटेक्टिव फूड, और प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, सोर्स क्या है इसका बताया कोई, पल्स यानी दाल, जितना दाल पीजिएगा, देखा हो जब तबीयत खराब होता था दाल रोटी खिलाया जाता सबसे ज़्यादा, या दूध खिलाया जाएगा, दाल रोटी खिलाया जाएगा, है ना। तो खिचड़ी खिलाने का मतलब क्या है कि खिचड़ी में उसका क्या है, दाल की मात्रा रहती है ना। आप सही रूप से आप काम नहीं कर रहे आपका शरीर, तो आप आराम से खा सकते हैं उसको, और उसके साथ अंदर क्या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है। आगे बोला प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या है, प्रोटेक्टिव फूड मतलब हमारे शरीर को टूट फूट और मरम्मत के लिए अगर क्या चाहिए, टूट फूट हुआ या किसी बीमारी से हम जूझ रहे हैं ना, तो उसे हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्टिव फूड की जरूरत पड़ती है। यानी हमारे शरीर को कोई देख, चलो इसके बाद क्या पढ़ना हमको, प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, प्रोटेक्टिव फूड क्या है, बोला कि फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। मतलब जिसके अंदर क्या मिलता है हमें, विटामिन और क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा। तो विटामिन और मिनरल्स जिसमें मिलते हैं क्या कहलाते हैं, वो विटामिन और मिनरल जिसमें मिलता है क्या कहलाता है, वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। बोला कि बोला कि फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीज एंड keep us healthy. Vitamins and minerals are needed only in a small amount. They are also needed for good vision and healthy skin. Fresh fruits and vegetables are rich of vitamins and minerals. क्या है कि बोल रहा है कि क्या प्रोटीन हमें प्रोटेक्टिव फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और किसका काम क्या है, ये शरीर के अंदर जितना भी डिजीज जितने भी रोग है ना उसे दूर करने का काम करता है, ठीक। और उसके साथ साथ क्या करता है, हमें ये हमें छोटा स्मॉल अमाउंट में मिलता है। ये हमें क्या एनर्जी नहीं देता है, कौन एनर्जी नहीं देता है, विटामिन और मिनरल हमें एनर्जी नहीं देते। विटामिन कितना भी खा लेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। लेकिन विटामिन खाते क्यों हैं हम लोग, क्योंकि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बाहर से जो भी रोग आता है ना, जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर में रोग हो रहा है उसको क्या करने के लिए, उसे दूर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटेक्टिव फूड की जरूरत पड़ती है। यानी प्रोटेक्टिव फूड के अंदर कौन कौन से आएंगे, विटामिन और मिनरल्स। इसे कहाँ से मिलता है, सोर्स कहाँ है, तो जितने फ्रूट्स खाएंगे वेजिटेबल खाएंगे तो यहाँ से कहाँ मिलेगा, हमें प्रोटेक्टिव फूड मिलेगा। और प्रोटेक्टिव फूड के अंदर क्या मिलेगा, मिनरल्स और विटामिन मिलेंगे। और विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे एक दिन, विटामिन A B C D E K, ठीक ना। उसके साथ विटामिन B1 B3 B5 B7 B9 B12 बहुत सारे विटामिन है। सभी विटामिन के बारे में एक दिन पढ़ेंगे एक क्लास में, और किस विटामिन से की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ना, कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद है वाटर हेल्प द एक्सक्रीट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। क्या होता है, जो हमारे अंदर जो पानी की मात्रा जो शरीर के अंदर है, हमारा 70% समझो कि हमारा शरीर पानी से ही बना है। हमारे अंदर क्या है, 70% बॉडी हमारा पानी से ही बना है। और पानी जो हमारे शरीर के अंदर है ना, वो वेस्ट मटेरियल का हमारा वर्क क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर से वेस्ट मटेरियल के रूप में वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकालने का काम करती है। जैसे क्या है, स्वेट है, पसीना हो रहा है, पसीना क्या करता है, पसीना के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर से जितने भी वेस्ट मटेरियल है जो हमारे शरीर को मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और यूरिन मतलब मूत्र के माध्यम से, यूरिन मतलब क्या होता है, मूत्र। तो मूत्र के माध्यम से भी क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर के अंदर कम से कम 1.5 लीटर रोज क्या बनता है, टॉयलेट बनता है। हमारे शरीर में कितना लीटर, 1.5 लीटर, मतलब प्रत्येक दिन लगभग क्या बनते हैं, यूरिन बनते हैं। इसलिए लगता है ना बार बार टॉयलेट लगता है कि नहीं, दिन में कम से कम 4-5 बार तो चला ही जाता होगा। तो क्या है, वो यूरिन के माध्यम से शरीर के अंदर से क्या निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर को क्या है जरूरत नहीं है, वो हमारे शरीर को क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या होता है, वो निकल जाते हैं बाहर। और स्वेट मतलब पसीना के माध्यम से क्या होता है, वो बाहर निकल जाते हैं। ब्लड एंड डाइजेस्ट जूस इन द stomach also contain water. Lack of water does not let the body organ to work properly. We must drink more than
8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। बोला क्या है कि हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए, पानी की जरूरत पड़ती है। और पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। और वो हमें क्या चाहिए, बोला कि हमें एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना, 8 गिलास पानी कम से कम क्या होना चाहिए, पीना चाहिए। अगर 8 गिलास 10 गिलास आप जितना ज़्यादा पानी पीते हैं ना, तो आप बहुत सारे रोगों से क्या हो जाएगा, दूर रहिएगा। देखते हैं ना आजकल पथरी का जो सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है, तो आप पानी की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, तो पथरी क्या हो जाता है, पथरी बन जाता है। और पथरी बन जाएगा तो फिर हमारे शरीर में अलग से पेट में क्या हो जाएगा, दर्द होगा, बहुत सारी समस्या आएंगी। इसलिए हमें रोज 8 से 10 गिलास क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अभी नहीं कि इतने बड़े गिलास लिया कह के 8 गिलास पी लिया, काम खत्म है। ग्लास ग्लास की तरह होना चाहिए, कम से कम जैसा होता है ना 250 पकड़ना चाहिए उसमें। ये नहीं गिलास को समझे कि गिलास की तरह ही पी रहे हैं, थोड़ा सा पी लिए, काम खत्म। अब हमें मतलब फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है, उसे पानी पी रहा है तो इसका मतलब क्या, हमारे शरीर के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है ना। तो इसके बारे में तीनों बारे में पढ़ लिया कि एनर्जी फूड क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, प्रोटेक्टिव फूड क्या है। प्रोटेक्टिव फूड, उसके बाद क्या आता है इसी के अंदर क्या है कि वाटर पढ़ लिया, वाटर में क्या आता है। उसके बाद रफेज के बारे में पढ़ना है कि रफेज क्या है। रफेज के बारे में सुन लो कि रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। क्या है कि रफेज ऐसा चीज़ है जो अनडाइजेस्टेड, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पचता नहीं। हमारा शरीर सही रूप से उसे क्या करता है, पचा नहीं पाता है। लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ होता है, इट हेल्प द to move food through our digestive system and allow proper removal of the waste for our body. Green leaf vegetable, carrot and cucumber contain रफेज। ये क्या है, रफेज के अंदर क्या आते हैं, रफेज के अंदर क्या आते हैं, जैसे कैरेट हो गया, गाजर, रेडिश यानी मूली, और ऑनियन, टोमेटो। जितना भी हम लोग सलाद खाते हैं ना, सलाद के अंदर जो भी चीज़ खाते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, वो सब रफेज है। क्या है, रफेज। जो हमारे शरीर के लिए बोल रहा है ना कि हमारे शरीर का अनडाइजेस्टेड चीज़ है, वो हमारे शरीर से पचता नहीं है, लेकिन उसे भोजन को पचाने में मदद करता है। किसको बोलते हैं ना कि सलाद खाओगे तो भोजन को पचाने में मदद करेगा। तो सलाद मतलब जो खाएंगे ना, तो उसके अंदर क्या आएंगे, ऑनियन, टोमेटो, रेडिश और सब आता है ना। और ये सब क्या है, क्या रफेज है। तो हमारे शरीर के लिए मतलब सब चीज़ जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, रफेज, वाटर, सब चीज़ जरूरी है, ठीक ना। वो लिमिट मात्रा में होना चाहिए। अगर उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस डाइट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या है, ठीक ना। हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। यहाँ तक जिसको इसको समझ में नहीं आया होगा एक बार पूछ लेना, और क्वेश्चन आंसर बाद में आगे बताया जाएगा। और इसके बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे कि